नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आधार से नहीं चलेगा काम, जोड़ा गया एक और डॉक्यूमेंट, अब देना होगा 13 में से कोई एक दस्तावेज। आइए जानते हैं स के बारे में विस्तार पूर्वक। चुनाव आयोग ने स के लिए 13 दस्तावेजों को मान्यता दी है, जिसमें बिहार SIR 2025 वोटर लिस्ट भी शामिल है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया कि आधार केवल पहचान का प्रमाण है, जन्म या निवास का नहीं। चुनाव आयोग ने SIR के लिए 12 दस्तावेजों में एक और दस्तावेज को मान्यता दे दी है। अब बिहार SIR 2025 वोटर लिस्ट भी देश भर के लिए होने वाले SIR में मान्य होगी। यानी अब मान्य दस्तावेजों की लिस्ट में 13 दस्तावेज हो गए हैं। SIR को लेकर 13 दस्तावेज मान्य हैं। हालांकि 12वें दस्तावेज के रूप में मान्य किए गए आधार को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया कि आधार ना तो जन्म प्रमाण पत्र का आधार है और न ही निवास का। यह नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज नहीं है, यह केवल पहचान है। इनमें से कोई न कोई प्रूफ देना होगा। CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा कि नए युवा वोटर और ऐसे वोटर्स जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस से संबंधित दस्तावेज जमा कराना है, अगर वह एनुमरेशन फॉर्म के साथ केवल आधार की कॉपी जमा कराते हैं तो ऐसे फॉर्म मान्य नहीं होंगे। वोटर को अपनी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस को प्रमाणित करने के लिए आधार के अलावा मान्य किए गए अन्य दस्तावेजों में से कोई ना कोई देना होगा। इसके अलावा आयोग ने यह भी बताया कि ऐसे वोटर जो अपने माता पिता वाले घर से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, उन्हें उस ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी कोई ना कोई प्रूफ देना होगा। जमा कराना होगा जन्म प्रमाण पत्र। हाँ, अगर वह अपने पैतृक घर में ही रह रहे हैं और उनके माता पिता का नाम SIR वाली लिस्ट में है तो उन्हें केवल अपना जन्म प्रमाण पत्र जमा कराना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। जबकि उनका खुद का नाम अंतिम SIR वाली वोटर लिस्ट में है तो उन्हें एक भी दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनाव आयोग ने कहा कि अब चूंकि बिहार में SIR प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ऐसे में बिहार की SIR 2025 वोटर लिस्ट को भी 13वें दस्तावेज के रूप में मान्यता दे दी गई है। इसका फायदा उन वोटरों पर पड़ेगा जो बिहार से किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए हैं। ऐसे में उनके माता पिता का नाम अगर बिहार वाली इस वर्तमान SIR वाली वोटर लिस्ट में है तो उन्हें केवल अपना जन्म प्रमाण पत्र और जहां रह रहे हैं उसका कोई दस्तावेज देना होगा। बर्थ प्लेस का सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये दस्तावेज जरूरी केंद्र या राज्य सरकार PSU के नियमित कर्मचारी या पेंशनर्स को जारी कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, सरकारी या स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघरों, LIC या PSU द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हो, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र OBC SC सेंट जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC से संबंधित प्रमाण पत्र जहां यह लागू है, फैमिली रजिस्टर जो राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया हो, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र जो सरकार द्वारा जारी किया गया हो, आधार कार्ड से जुड़ी आयोग की दिशा निर्देश पत्र संख्या 23/2025 ERS वॉल्यूम 2 दिनांक 9 सितंबर 2025 के अनुसार लागू होंगे। सवाल स क्या है? जवाब SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन देश में 1951 से 2004 के बीच यह 8 बार हुआ। अंतिम बार यह 2004 में किया गया था। अब 21 साल बाद यह किया जा रहा है, जबकि यह करीब 7 साल बाद होना चाहिए। यह वोटर लिस्ट को माइक्रो लेवल पर शुद्ध करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ऐसे वोटरों की पहचान कर उनके नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए जाते हैं।
जिनकी मृत्यु हो गई है, जो परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं, एक ही राज्य में एक से अधिक वोटर कार्ड बनवा रखे हैं, घुसपैठियों ने वोटर कार्ड बनवा लिए, लापता वोटर और ऐसे कुछ विदेशी वोटर जिनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़ गए, इन सभी को एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट से बाहर किया जाता है। सवाल, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जवाब, चूंकि देश में लंबे समय से एसआईआर प्रक्रिया नहीं हुई थी। ऐसे में राज्यों की वोटर लिस्ट को शुद्ध करना बेहद जरूरी था। इसी वजह से मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर शुरू करने का यह बीड़ा उठाया, जिसके तहत पहले चरण में बिहार में एसआईआर का काम पूरा कर लिया गया है। दूसरे चरण में यूपी और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा कर दी गई है। तीसरे चरण में बाकी बचे राज्यों में इसे शुरू किया जाएगा। सवाल, इसे लेकर क्या विवाद है? जवाब, बिहार में एसआईआर को लेकर काफी विवाद हुआ। कांग्रेस और आरजेडी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने एसआईआर का विरोध किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने जैसा गंभीर आरोप लगाया। दलों का कहना है कि एसआईआर से गरीब और टारगेट करके वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, जबकि बिहार में एसआईआर के बाद जब 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की गई, तब से अब तक एक भी वोटर ने चुनाव आयोग पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया कि उसका नाम गलत तरीके से काट दिया गया। में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।